हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्या बीएमएस में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीएमएस सेकंड प्रॉप का सब्जेक्ट। ठीक है, जिसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं आज आपका संहिता अध्ययन 2। ठीक है, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं आपका चरक संहिता का निदान स्थान। ठीक है, टोटल जो आपके चरक संहिता में निदान स्थान में टोटल जो अध्याय हैं, ठीक है, वो टोटल कितने हैं आपके 8 हैं। ठीक, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका पहला अध्याय, आपके चरक संहिता निदान स्थान का पहला अध्याय, जो कि आपका है ज्वर निदानम। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है निदान स्थान। ठीक है, या उसको बोलते हैं व्याधि संग्रह। ठीक है, क्या बताया गया है, किसी भी व्याधि को उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं, निदान कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्याधि के उत्पत्ति के कारण को क्या कहेंगे हम लोग, निदान कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका बताया गया निदान के पर्याय क्या क्या है, हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय और समुत्थान। ठीक है, ये सारे के यहाँ पे निदान के पर्याय हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या इसी में है निदान के भेद। ठीक है, निदान के भेद क्या क्या है, निदान के 3 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आपका है असात्म इंद्रियार्थ संयोग, दूसरा आपका प्रज्ञा पराग। ठीक है, थर्ड जो आपका है वो परिणाम है। ठीक है, ये सारे तीनों जो टर्म्स हैं, ठीक है, इससे आप पहले भी अपने बीएमएस फर्स्ट ईयर में एक बार सुन चुके हैं। ठीक है, असात्म इंद्रियार्थ संयोग। ठीक है, दूसरा आपका प्रज्ञा पराग जो धीत रीति स्मृति वाला है। ठीक है, और परिमाण नाम। ठीक है, जो कि आपके काल से बताया गया। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं इनको। सबसे पहले क्या, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, क्या बताया गया इसमें, इंद्रियों का अपने अपने विषयों के साथ कम या अधिक संयोग होना। ठीक है, जो आपके पंच इंद्रियां हैं, ठीक है, उनका अपने विषयों के साथ, ठीक है, क्या है, कम या अधिक संयोग होना। ठीक है, तो क्या बताया गया इसको, असात्म इंद्रियार्थ संयोग। ठीक है, जैसे क्या है, अयोग होना, बिल्कुल उनका क्या कहते हैं संयोग ना होना, अति योग होना या अति संयोग होना, मिथ्या योग होना या अलग गलत तरीके से होना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका है प्रज्ञापराध। ठीक है, क्या बताया गया, मन वचन देह से किए जाने वाला अपराध को क्या कहते हैं, प्रज्ञापराध कहते हैं। ठीक है, अर्थात जब तक बुद्धि से विकृति नहीं आती, जब तक बुद्धि में क्या है विकृति नहीं आती, तब तक मनुष्य अनुचित कार्यों को नहीं करता, तथा इन सभी अशुभ कार्यों को प्रज्ञापराध ही मानना चाहिए। ठीक है, इसका श्लोक भी बताया गया, प्रज्ञापराधम तम विघात सर्वदोष प्रकोपनम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपका क्या है परिणाम। ठीक है, क्या बताया गया, एक सेकंड, काल को ही क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि काल ये संपूर्ण अच्छे और बुरे कर्मों को धर्म अधर्म में बांटकर समय पर उनका फल देने वाला होता है। ठीक है, तो ये परिणाम के बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया, हेतु भेद से निदान के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, जो हेतु भेद से क्या है आपके निदान के 4 प्रकार है, कौन कौन से, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। ठीक है, आइए चलिए इन चारों को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आपका है सन्निकृष्ट, क्या बताया गया, रोगों के पास का जो कारण होता है उसे सन्निकृष्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, वातादि दोष रोगों के सन्निकृष्ट कारण है। ठीक है, नेक्स्ट आपका विप्रकृष्ट, क्या बताया गया इसमें, रोगों के जो दूर का कारण होता है उसे विप्रकृष्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका व्यभिचारी, कुपित दोष सभी रोगों का कारण होता है। ठीक है, जो कुपित दोष क्या है सभी रोगों के कारण बताए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रधानिक में, विष अर्थात विष सेवन से सभी की मृत्यु होती है, अतः यह प्रधानिक कारण माना गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं आपका है व्याधि के पर्याय बताए गए हैं या उसके लक्षण बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बताया गया इसको आइए देख लेते हैं। क्या बताया गया, तत्र व्याधि रामयो गद आतंको यक्षमा ज्वर विकारो रोग हिवेना अंतरम। ठीक है, क्या बताया गया, व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्षमा, ज्वर, विकार और रोग, ये सब क्या है व्याधि के पर्याय बताए गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसी में आ जाता है निदान पंचक, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं। क्या क्या होते हैं निदान, या इसको हेतु भी बोल सकते हैं, पूर्व रूप, रूप, उपक्षय और संप्राप्ति। ठीक है, ये आपके क्या है निदान पंचक है। ठीक है, निदान के बारे में हम लोग पहले ऊपर देख चुके हैं। ठीक है, पूर्व रूप क्या है ये देखते हैं। पूर्व रूप मतलब क्या बताया गया इसमें, पूर्व रूप क्या है, व्याधि की उत्पत्ति के पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपका है पूर्व रूप के 2 भेद हैं, सामान्य पूर्व रूप और विशेष पूर्व रूप। ठीक है, क्या क्या बताया गया इनके बारे में, जिस लक्षण के द्वारा व्याधि का पता चलता है वे क्या है सामान्य पूर्व रूप कहते हैं। ठीक है, विशेष पूर्व रूप क्या बताया गया, जिस लक्षण के द्वारा व्याधि का स्पष्ट पता चलता है वह विशेष पूर्व रूप है। ठीक है, जिस लक्षण के द्वारा व्याधि का स्पष्ट पता चलता है उसे क्या कहते हैं, विशेष पूर्व कहते हैं। जैसे वात ज्वर के कारण जिम्बाई आना, पित्त ज्वर के कारण क्या है दाह और बेचैनी, कब्ज ज्वर के कारण क्या है आलस्य। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लेते हैं जो थर्ड दिखाया गया था रूप, इसमें क्या बताया गया, जिन लक्षणों के द्वारा व्याधि का पता चलता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, रूप। ठीक है, रूप के पर्याय क्या है, लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान और व्यंजन। ठीक है, फोर्थ क्या है, उपशय, थेरेपेटिक सुटेबिलिटी। ठीक है, क्या बोला गया है, ऐसा औषध आहार विहार जो शरीर के लिए अनुकूल हो, जिसके द्वारा रोग दूर हो जाते हैं। ठीक है, जिससे शरीर में मुक्त सुख की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं, उपशय कहते हैं। ठीक है, उपशय के भेद 6 होते हैं, कौन कौन से, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, व्याधि विपरीत अर्थकारी, हेतु विपरीत अर्थकारी, हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी। ठीक है, ये सारे क्या है उपशय के भेद हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका संप्राप्ति देख लेते हैं, क्या बताया गया है, संप्राप्ति जाति आगति रिव्य अंतरम व्याधि। ठीक है, क्या इसके संप्राप्ति के पर्याय है,
संप्राप्ति के परे आपके जाति और आगति है। ठीक है, क्या बताया गया है? संप्रति व्याधि को उत्पन्न करने वाले निदान जब दोषों के साथ मिल जाते हैं तब व्याधि की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? संप्राप्ति कहते हैं। ठीक है, सो शॉर्ट में समझे तो निदान दोष के साथ जब मिल जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? संप्राप्ति रोग की। ठीक है, नेक्स्ट इसी में बताया गया आपके संप्राप्ति के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल और काल। ठीक है, एक एक के बारे में देख लेते हैं। संख्या जैसे 8 ज्वर है, 5 गुल्म और 7 कुष्ठ है। ठीक है, रोगों को संख्या देना। रोगों प्राधान्य क्या है? रोगों की स्वतंत्रता को प्राधान्य कहते हैं। ठीक है, विधि क्या है? वेदों के सामान्य धर्म को विधि कहते हैं। ठीक है, विकल्प क्या है? दोषों की कल्पना को ही विकल्प कहते हैं। ठीक है, बल क्या है? बल वेद से व्याधि ऋतु अहोरात्र आहार पर निर्भर होती है। ठीक है, काल में बताया गया, जबकि काल भेद से व्याधियों नियत होती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्या इसमें बताया गया। निदान पंचक का प्रयोजन। ठीक है, क्या बोला गया? निदान पंचक का प्रयोजन करते हुए कहा गया है कि बुद्धि युक्त वैद्य हेतु, पूर्व रूप, लिंग, लक्षण, उपशय एवं संप्राप्ति के द्वारा ही रोग को सही प्रकार से समझते हैं। इस प्रकार निदान स्थान के प्रयोजन में संक्षेप में बताया दिया गया है कि जैसे कोई रोग है तो उसका क्या कारण होगा, क्या पूर्व रूप होगा, क्या लक्षण होगा, क्या उपशय होगा और क्या संप्राप्ति होगी। इन पांचों का विस्तार पूर्वक वर्णन निदान स्थान में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रोग परीक्षा के 5 साधक क्या क्या है आपके? हेतु, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। इन्हीं पांचों के द्वारा रोग का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक, कुछ इसी में आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि एक और टर्म आता है अनुपशय। ठीक है, क्या बताया गया? दो व्याधियों के समान लक्षण होने पर जिसके कारण व्याधियों में भेद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुपशय कहते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ हो सकता है? अनुपशय का प्रयोग गूढ़लिंग व्याधि में किया जाता है, अर्थात जिसके लक्षण दिए होते हैं उन व्याधियों में अनुपशय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद दिस आपका जो चरक संहिता का निदान स्थान का पहला अध्याय था। ठीक है, उसका हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके क्या रोग के हर रोग के निदान, जैसे कि आपके सबसे पहले आपका अध्याय में जो है नाम से था आपका ज्वर। ठीक है, तो ज्वर पर अपना नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक एक करके ऐसे जो 8 आपके अध्याय हैं, ठीक है, उसको समाप्त करेंगे। सो आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में जो कि आपका रहेगा ज्वर प्रकरण आपके चरक संहिता के निदान स्थान का।